हेलो दोस्त। स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैं आज एसएससी जीडी के जो आरडब्ल्यू पर वीकली जो मॉक टेस्ट हुआ है वीकली, मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। मैं मैथ का सॉल्यूशन करा दिया हूँ दोस्त। मैथ का सॉल्यूशन करा दिया हूँ और मैं ये हिंदी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। मैथ का मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ। आप जा के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं मैथ का सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त। अब टेस्ट दे दिए हैं और आप टेस्ट छोड़िए मत, आप टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट देने से बहुत ही फ़ायदा होगा। कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, आप मेरे से सुधार कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त को क्वेश्चन पहला क्या है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न तीन वाक्य मतलब तीन वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्हित लीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह कीजिए, यानी कि कोई गलत नहीं हो तो डी को चुनना है। देखो मेरे दोस्त क्या है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, ये तो वाक्य नहीं सही है। अभी ये तो वाक्य मेरे को सही लग रहा है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो ये मेरा वाक्य गलत नहीं है। तो हमको कौन सा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। इसमें कोई में त्रुटि नहीं है, यहाँ पे सब में अच्छा से लिखा हुआ है। वाक्य मेरा शुद्ध लिखा हुआ है, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्या है, पाँव में बेड़ियाँ पड़ना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है कि पाँव में बेड़ियाँ पड़ना क्या होता है दोस्तों। नियंत्रण में होना, धन की अच्छी प्राप्ति होना, ये काम में बुरी तरह जुटे रहना, दिन रात परिश्रम करना। तो ये भी नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, पाँव में बेड़ियाँ पड़ना क्या होगा, नियंत्रण में होना। पाँव में बेड़ियाँ पड़ना क्या होता है दोस्त, नियंत्रण में होना होता है। दिन रात परिश्रम करना क्या होता है दोस्त, दिन रात परिश्रम करना क्या होता है, बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना को ही कहते हैं दिन रात परिश्रम करना। आगे देखिए क्वेश्चन, आकाश में डैश डैश छाए हैं। आकाश में क्या छाता है दोस्त, आकाश में बादल छाता है। आकाश में बादल ही ना छाता है। आकाश में क्या छाया रहता है, बादल छाया रहता है आकाश में। तो बादल का पर्यायवाची से कौन सा है दोस्त, तो बादल का पर्यायवाची जलज किसका है दोस्त, जलज कमल का है। जलज किसका है, कमल का है पर्यायवाची शब्द। जल्दी किसका है दोस्त, जल्दी समुद्र का है। किसका है, समुद्र का है। जल्दी किसका है, जल्दी किसका है, समुद्र का है। जल्दी किसका है, समुद्र का है। जलद किसका है दोस्तों, जलद किसका है, बादल का है। जलद किसका है, बादल का है। किसका है, जलद बादल का है। नीरज किसका है दोस्तों, नीरज किसका है, कमल का है। नीरज किसका है दोस्त, कमल का है। नीरज किसका है, कमल का है। तो आकाश में क्या छाता है दोस्त, आकाश में बादल ही छाता है। आकाश में बादल छाता है, तो बादल का कौन सा पर्याय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलद बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो संयुक्त वाक्य, यदि वह बोलता तो वह चला जाता। यदि वह बोलता तो वह चला जाता। इसमें कौन सी वाक्य हो गया, इसमें कौन सी वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इसमें कौन सी वाक्य हो गया दोस्त, मिश्र वाक्य हो गया। इसमें कौन सी वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अच्छा, उसने बोला और वह चला गया। इसमें उसने बोला और वह चला गया, इसमें भी क्या होगा दोस्त, मिश्र वाक्य होगा। अच्छा देखिए तो, उसके बोलने से वह चला गया, उसके बोलने से वह चला गया। तो इसमें कौन सी वाक्य होगा, जो संयुक्त वाक्य। किसमें कौन सा वाक्य होगा, इसमें संयुक्त वाक्य होगा। कौन सी वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त या सरल वाक्य कहते हैं, सरल। संयुक्त को ही सरल वाक्य कहते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, जैसे ही उसने बोला वैसे ही चला गया। तो इसमें भी कौन से वाक्य है दोस्त, इसमें भी मिश्र वाक्य है। इसमें भी कौन से वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इसमें भी मिश्र वाक्य है। तो मेरे को कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। देखिए तो संयुक्त वाक्य किस क्या कहता है, और जो जिसमें लगल है तो उसमें संयुक्त वाक्य कहता है। तो इसमें और इसमें लगल है, लेकिन फिर भी ये जो है क्या, स्वतंत्र रूप को दर्शा रहा है। स्वतंत्र रूप को जो दर्शाता है वो किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। तो मेरा इसीलिए ये नहीं होगा। और देखिए तो, ये मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो मिश्र वाक्य में संबंध के बारे में, जो मान के जो जिस क्रिया में, मान के नहीं कहते हैं कि इसमें जो होता है क्रिया में, उसमें कार्य की जो संबंध करता है वह वो मिश्र वाक्य का निभाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्त, धक्का मुक्की में नहीं तो कर्मधारय समास होगा, नहीं द्विगु समास होगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। धक्का मुक्की में क्या समास होगा, द्वंद्व समास होगा।
ढक्कामुक्की में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, द्वंद्व समास के और से एक उदाहरण होगा, जैसे कि माता हो गया दोस्त, माता, माता पिता कौन से द्वंद्व समास हो गया? माता पिता द्वंद्व समास हो गया। मान के चलिए माता पिता द्वंद्व समास हो गया। अब खाना पीना क्या होगा दोस्त? खाना, खाना पीना कौन सा दोस्त? खाना पीना भी द्वंद्व समास हो गया दोस्त। द्विगु समास की क्या होता है? द्विगु समास संख्या को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? द्विगु समास संख्या को दर्शाता है। क्रमधारय समास क्या दर्शाता है जो, जिसमें अगर जिसमें है जो अगर तोड़ने के बाद आ जाएगा दोस्त ना, तो समझिए कर्मधारय समास होगा दोस्त। और तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्त? तत्पुरुष पुरुष समास किसको कहते हैं दोस्त? तत्पुरुष समास के लिए, ये सब जो के लिए जो होता है ना दोस्त, के लिए ये सब तत्पुरुष समास कहता है। जैसे कि आप आपका तत्पुरुष समास होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विसर्ग संधि इसमें कौन सा आता है? देखिए दोस्त, निष्कर्म का तोड़िए दोस्त, निष्कर्म का तोड़िएगा तो क्या होगा? नी प्लस क्या होगा दोस्त? कर्म होगा। नी प्लस कर्म, निष्कर्म होगा। संयोग संयोग के तोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों? सम प्लस क्या होगा दोस्त? सम प्लस, इसमें बिंदु है, नी है, सम प्लस योग हो जाएगा। सम प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? योग हो जाए तो संयोग हो जाए। सदा में क्या आता है? सदा प्लस एव, सदा, सदा प्लस क्या हो जाता है दोस्त? ए हो जाएगा, सदा प्लस एव। और गिरीश में क्या आता है? गिरीश का तोड़िएगा तो गिर प्लस ईर क्या हो जाता है दोस्त? गिर प्लस इस, गिर प्लस इस कीजिएगा तो गिरीश होगा। तो हमको विसर्ग संधि कौन सा आ गया? और मेरा निष्कर्म क्या होगा दोस्त? विसर्ग संधि हो गया। और ये समयोग क्या होगा? व्यंजन संधि हो गया। समयोग क्या होगा दोस्त? व्यंजन संधि हो गया। सदा प्लस योग क्या होगा दोस्त? आदि संधि हो गया। ये सब हो गया। अगला देखिए दोस्त, फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाले, यानी कि फल भी खाता है, फूल भी खाता है, मांस भी खाता है, वो उसको क्या कहते हैं? तो फल फूल मांस सब खाने वाले को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी। और शाकाहारी क्या कहते हैं? शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है। शाकाहारी क्या कहते हैं? जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। यानी कि सब फल सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? केवल फल सब्जी। लिखो, ऐसे लिखो दोस्त, फल सब्जी, फल सब्जी केवल खाने वाले, केवल खाने वाले, केवल फल सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी क्या कहते हैं? मांस खाने वाले को, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। वनचर क्या कहते हैं? वन में चलने वाले को क्या कहते हैं दोस्त? वन में चलने वाले को क्या कहते हैं? वन में चलने वाले को क्या कहते हैं? वन में चलने वाले को क्या कहते हैं? वनचर कहते हैं। तो मेरा कौन सा होगा? सब कुछ खाने वाले, फल फूल मांस खाने वाले क्या होगा दोस्त? सर्वाहारी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, मान का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों? मान का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों? मान इज्जत को भी कहते हैं, मान अभिमान को भी कहते हैं, मान सम्मान को भी कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ को नहीं कहते हैं। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ बड़ा को कहते हैं दोस्त। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? बड़ा को कहते हैं। अगला देखिए, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो दोस्त, दांत को भी, दांत को दंत कहते हैं, रदन कहते हैं, तो ये सही है। झंडा को ध्वज कहते हैं, पताका कहते हैं, केतु भी कहते हैं दोस्त, केतु भी कहते हैं, केतु भी कहते हैं। झंडा को ध्वज, पताका, केतु। अच्छा दोस्त, चांद के राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, लेकिन कमल के अम्बु और आप नहीं होगा, ये नहीं होगा। अम्बु किसका आता है दोस्त? अम्बु किसका आता है? अम्बु किसका आता है? अम्बु किसका आता है दोस्त? अम्बु किसका आता है? पानी का आता है। अम्बु किसका आता है? पानी का आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्ता का विलोम क्या आता है दोस्तों? वक्ता मतलब क्या आता है? वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता मतलब क्या आता है दोस्तों? वक्ता मतलब बोलने वाला को क्या कहते हैं? बोलने वाला को वक्ता कहते हैं। और सुनने वालों को क्या कहते हैं दोस्त? श्रोता कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं दोस्त? सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। तो मेरा श्रोता हो जाएगा दोस्त। विलोम, वक्ता के विलोम क्या होगा? श्रोता हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो अक्षर क्या है दोस्त? अक्षर क्या है? तत्सम है। क्या है? अक्षर क्या है दोस्त? तत्सम है। अक्षर क्या है? तत्सम है। कार्य भी क्या है? तत्सम है। आज्ञा भी क्या है? तत्सम है। और पंख क्या है मेरा दोस्त? पंख मेरा तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है दोस्त? पक्ष हो जाता है। पंच, पक्ष क्या आ जाता है? पक्ष क्या आ जाता है? तत्सम हो जाता है। पंख क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिए,
श्याम मीरा को, मतलब श्याम मीरा डैश के लिए खिलाना लगा। श्याम किसके लिए खिलाने लगा? मीरा के लिए खिलाने लगा। किसके लिए खिलाने लगा? मीरा के लिए खिलाने लगा। ये कौन सी कारक होगा? के लिए किसके संप्रदान कारक होता है। में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। का क्या होता है? और का ने क्या होता है दोस्त? कर्ता ने क्या? ये कर्ता कारक होता है। ये दोस्त कर्ता कारक होता है। अब का क्या किस कौन सा संबंध कारक होता है? क्या दोस्त है? संबंध, संबंध कारक होता है। अब में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। में पर, जो में पर अधिकरण, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है में पर। के लिए होता है क्या? के लिए संप्रदान कारक होता है। के लिए क्या होता है दोस्त? संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो मेरे को के लिए होगा। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। पुल्लिंग शब्द छांटिए किसको? ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों? ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है? ज्ञानवान होता है। कहते हैं ना कि ज्ञानवान, तू बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। तो ज्ञानवती का क्या होगा दोस्त? ज्ञानवान हो जाएगा पुल्लिंग। आगे देखिए दोस्त, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या होगा? तो थोड़ा थोड़ा वाक्य में क्या होगा? तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? क्रिया विशेषण को थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण हो गया थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वो कृष का व्यक्ति दौड़ने लगा। वाक्य में, इस वाक्य में विशेष विशेष या कौन सा है? तो देखिए दोस्त, वह क्या होगा? वह कौन सा है? वह क्या है? वह संज्ञा है। वह अति सॉरी दोस्त, वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है दोस्त? सर्वनाम है। वह क्या है दोस्त? सर्वनाम है। अच्छा, दौड़ने लगा। देखो जो है, ये जो है दौड़ने, दौड़ने, ये दौड़ने लगा क्या है दोस्त? ये दौड़ने लगा क्या है? क्रिया है। दौड़ने लगा क्या है दोस्त? क्रिया है। दौड़ने लगा क्या है? क्रिया है। अच्छा, व्यक्ति क्या है दोस्त? व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या है दोस्त? तो ये व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति क्या है दोस्त? व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति क्या है दोस्त? विशेष है। अच्छा दोस्त, कृत कृष का क्या है दोस्त? कृष क्या है दोस्त? कृष का विशेषण है। क्या है दोस्त? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कृष कार्य क्या है दोस्तों? विशेषण है। तो हमको क्या करा? विशेष से पूछा है, तो विशेष से कौन सा है? अब मेरा व्यक्ति विशेष है। अगला देखिए मेरे दोस्त, अगला है गद्यांश आ गया दोस्त। गद्यांश पढ़िए। जैसे जैसे ज्ञान का संशोधन, संशोधन और परिष्कार विज्ञान के क्या द्वारा? ज्ञान के क्या द्वारा? प्रयोगों द्वारा होता है। विज्ञान का संशोधन क्या द्वारा होता है? प्रयोगों द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का, अगला देखिए, तो मनुष्य के स्वभाव का, मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार क्या होता है? परिष्कार मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। कलाओं का सम्मान होता है। परिष्कार मतलब सम्मान होता है। मनुष्य स्वभाव का परिष्कार कलाओं द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना अध्यय बना लेने के कारण मनुष्य की क्या दोस्त? मनुष्य की मनुष्य कने दोस्त मनुष्य की क्या क्या शक्तियाँ बढ़ जाती है? मानसिक तो शक्तियाँ बढ़ जाती है। क्या शक्तियाँ बढ़ जाती है? मनुष्य की क्या मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती है। मानसिक यानी कि दिमाग की शक्तियाँ बढ़ जाती है। जब प्रयोग करेगा विज्ञान के कलाओं के क्षेत्र में, तो कला क्या दिमाग से ही कला बनेगा। तो इसीलिए दिमाग को ही क्या कहते हैं? दिमाग को मानसिक शक्ति कहते हैं। तो यानी कि मानसिक शक्तियाँ मनुष्य को बढ़ गई। लेकिन कलाओं की क्या है? देखो, लेकिन कलाओं की, आगे देखो मेरे दोस्त, लेकिन कलाओं की लेकिन कलाओं की क्या अपेक्षा है। लेकिन कलाओं की अपेक्षा कर देने में उनकी केवल दस्ता ही नसीब हो रही है। क्या तो कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज मनुष्य का चारों ओर से अपनी ही क्या है दोस्त? अपनी ही जड़त्व का शिकार हो रहे हैं। यानी अपनी ही जड़त्व, यानी अपना ही शिकार बन रहे हैं। क्या? अपना ही शिकार, अपना ही जड़ का शिकार बन रहे थे, यानी कि जड़त्व का शिकार हो रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं सब क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त। आप जा करके देखिए, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं कर सकते, ये भी नहीं है।